तो अयोध्या में हर तरफ उल्लास का माहौल है। लोग राम धुन पर नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पूरे अयोध्या की भव्य सजावट की गई है। देखिए हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या वासी जो हैं और तमाम वो लोग जो अयोध्या पहुंचे, कैसे रात भर सोए ही नहीं है। जरा देखिए ये महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं, देर रात से सड़कों पर इस तरह से जश्न का जो सिलसिला है वो जारी है। और तमाम ये आपको दिखाते हैं परफॉर्मर्स जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, अपनी अपनी संस्कृति की झलक यहाँ पर पेश करेंगे। जय श्री राम आपको। और ये बताइए कि क्या उत्साह है, आज रामलला आ रहे हैं? आज तो रामलला के उत्साह में तो बहुत उत्साह है। रोम रोम एकदम पुलकित सा हो रहा है। कहाँ से आई हैं आप? हम नेपाल जनकपुर धाम से आए हैं। जनकपुर धाम से, सीता मैया के यहाँ से राम जी का ससुराल के। तो क्या कहना चाहेंगी, कुछ गा के सुनाइए रामलला के। 500 बरस के बाद में हमारे जीजा जी अपना घर में जा रही है, अपना घर में जा रही है मेरा बहन और जीजा जी। तो हम लोग को इतना प्रसंग है, इतना खुश है। सजनी मोर मनवा पाहुन मारा गो, पाहुन मारा गो, सिया के साजन मारा गो, मोहिले लखिन सजनी मोरा मनवा। पूरी अयोध्या में इस तरह से फूलों से जो है साज सज्जा की गई है। जगह जगह जय श्री राम जो है वो फूलों से भी लिख दिया गया है, बंधनवार लगा दिए गए हैं। और पूरी अयोध्या में ये रोशनी की व्यवस्था देखिए, आप सड़कों पर निकल जाइए और ऐसा लगेगा कि दिवाली ही है। और भगवान श्री राम का नूतन विग्रह जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी एक झलक भी आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो नूतन विग्रह है जिसके बारे में लंबी चर्चा चली। 3 तरह की मूर्तियां बनाई गई, उसमें से एक जो प्रतिमा है उसको तय किया गया, उसका चयन किया गया। अब हम आपको वो नूतन विग्रह भी दिखाते हैं और किस तरह का वो नूतन विग्रह है, उसकी खासियत क्या है, ये भी हम आपको समझाते हैं। वैसे रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो उसकी सबसे प्रसिद्ध चौपाई एक है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। और इस चौपाई के साथ और क्या खास चीजें जुड़ती हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आशीर्वाद मुद्रा में दाहिना हाथ है। रामलला की मूर्ति में खास क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बाएं हाथ में उनके धनुष बाण है। आभा मंडल के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो गरुड़ जी की मूर्ति है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी उकेरा गया है उसी पत्थर पर जिस शिला पर भगवान की मूर्ति बनाई गई है। सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे कि शंख, पद्म, गदा, ओम के निशान, स्वास्तिक, ये सब नजर आएगा। माथे पर भगवान की तिलक है। सोने का मुकुट उनके शीश पर विराजित किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए। और हमारे साथ रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी दोनों जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सालों से अयोध्या की कवरेज कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं रवि आपके हाथ में रामचरितमानस है। मैं आपके पास आना चाहता हूं, रविंद्र के पास उसके बाद चलेंगे, लेकिन मैं कह रहा था कि सबसे प्रसिद्ध चौपाई अगर मानस की कोई है तो वो है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। लेकिन ये तो सिर्फ 2 पाए हुए, इसके 4 पाए क्या हैं ये भी दर्शकों को आज जानना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद ये पूरी चौपाई पढ़ी जाए जब हम भगवान रामलला को देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। बाल रूप की वंदना करते हैं और फिर हम कहते हैं कि राजा दशरथ के महल में जो बाल रूप में खेलते हुए रामचंद्र जी हैं वो हमारे अमंगल को मंगल करें, इसीलिए हम कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। जरा दिखाइए, अयोध्या तो पूरी की पूरी मंगल करने वाली है। जरा एक तस्वीर दिखाइए और बताइए किस तरह का उत्साह और उमंग सुबह में है। बिल्कुल, इस वक्त मैं हनुमान गढ़ी के आसपास खड़ा हूं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं, फिर एक चौपाई भी सुनाऊंगा।
कि भगवान राम कितने खुश हुए थे जब वो लौटे थे और उन्होंने क्या कहा था। देखिए अयोध्या का दृश्य देखिए, ये है अयोध्या की तस्वीर हनुमानगढ़ी के आसपास, और ये साधु संत तमाम जगह से आए हैं। और साथ साथ देखिए अयोध्या के जो राजा हैं, अयोध्या के राजा की एक तस्वीर का घर की तस्वीर देखिए। ये अयोध्या के फिलहाल जो राजा हैं उनके जो वंशज है उनका घर देखिए। ये है अयोध्या के राजा का घर जहाँ जय श्री राम के कई सारे लाइटिंग्स की गई है और जय श्री राम बाकायदे लिखा हुआ भगवान राम की तस्वीर दिखाई गई है। साथ साथ ये भी तस्वीर देखिए, पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं, फूलों से पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। चारों तरफ फूल ही फूल आपको दिखेंगे, साधु संत आपको सड़क पर आते जाते दिखेंगे और तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन एक चौपाई के साथ मैं चाहूँगा आपको सुनाऊँ इस बात को कि राम कितने खुश हुए थे जब यहाँ लौटे थे। भगवान राम कह रहे हैं, ये चौपाई है उत्तरकांड की कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जाम मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पवहि बासा। इसका अर्थ है कि यह सुहावनी भूमि मेरी जन्मभूमि है। राम खुद कह रहे हैं कि यह सुहावनी भूमि यानी अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास करते हैं। यानी जो लोग सरयू में स्नान करते हैं वो भगवान राम के समीप निवास करते हैं और ये उनकी जन्मभूमि है। एक और दोहा है छोटी सुनाऊंगा कि भगवान राम कितने खुश होते हैं कि कहते हैं कि पुष्पक विमान उतारो। दोहा है कि आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु परे रेऊ परेऊ भूमि विमान। यानी कृपा शंकर भगवान रामचंद्र सबको देखकर आते हैं, कहते हैं कि विमान को यहीं उतारो। लोग इतने गदगद हैं कि ऐसा देखकर भगवान अपने विमान को उतरने के लिए विमान वाहक को कहते हैं। भगवान भी आज बहुत खुश थे जिस दिन वो आए थे। हम ये मानस की चौपाइयां और दोहे भी रवि से सुनते रहेंगे, लेकिन रविंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। रविंद्र जरा दिखाइए, क्योंकि उत्साह आज अयोध्या का अलौकिक होगा। योगी आदित्यनाथ भी सुबह सुबह ट्वीट कर रहे हैं कि ये अलौकिक बेला आ गई है। देखिए राम, आपका नाम राम है और रवि के हाथ में रामचरितमानस है। लेकिन मैं भी एक दोहा जरूर पढ़ना चाहूँगा क्योंकि आज ये मौका है। त्रेता युग को आप कल्पना करिए कि आज की तारीख में तो कौन सा दोहा सबसे बड़ा होगा। जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था तो कहा जाता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप तिहारी। तो आज प्रभु का प्रकटकरण भले न हो लेकिन उनका अवतरण जरूर हो रहा है, क्योंकि हजारों साल की तपस्या के बाद कलयुग में आप और हम थोड़ी देर बाद प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे गर्भगृह में। और यहाँ की तस्वीर दिखा दे, ये ठीक यहीं से मेहमान उतरेंगे और यहीं से सारे लोग जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग से गेट बना हुआ है सुरक्षा कारणों से, लेकिन जितने भी साधु संत आएंगे 4400 साधु और संतों को आमंत्रण मिला हुआ है। और इसके अलावा बाकी जितने भी डिग्निटी है उनका सबका यहाँ पर होगा। लेकिन आप देखिए सुबह से ही इतनी भीड़ है और श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि प्रभु प्रकट होने वाले हैं। प्रभु प्रकट हो गए हैं, प्रभु अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए हैं और विराजमान होने वाले भगवान विराजमान वाले कुछ ही क्षणों देर में। आप क्या कहेंगे अम्मा? इंदौर से आई आप? हाँ, इंदौर से आई। इंदौर से आए। क्या कहेंगे? दर्शन हुए? महसूस कर रही है? दर्शन हो गए। हाँ, महसूस कर रहे हैं अयोध्या नगरी में राम भगवान आ चुके हैं। तो देखिए महसूस करने की बात है क्योंकि राम कहा जाता है कि सतयुग में तप की, त्रेता युग में यज्ञ की, द्वापर में प्रभु द्वापर में अनुष्ठान की और कलयुग में नाम का महत्व है। यानी प्रभु कलयुग में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप उनका नाम ले रहे हैं, स्मरण कर ले रहे हैं तो आपके पाप कट जाते हैं। और हम तो राम जन्मभूमि पर हैं, ये लोग खुद सुबह सुबह जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। तो कलयुग में आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम का या प्रभु का बिल्कुल जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। तैयारी हम देख रहे हैं, चारों तरफ भगवान की प्रतीक्षा की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा की जा रही है।